हेलो फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट तथा बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट शाखाएं। दोस्तों, हमने बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया था। बायोलॉजी की दो इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं, मेन ब्रांच, जिसे हमने नाम दिया था बॉटनी तथा जूलॉजी। बॉटनी की भी आगे बहुत सारे ब्रांचेज की गई हैं, और इन सभी ब्रांचों के क्या नाम हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं इंपॉर्टेंट इनके, ये मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूलॉजी की जो आगे ब्रांच हैं वो कौन कौन सी हैं और इसके जो वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि बायोलॉजी जो है उसके जो फादर हैं बायोलॉजी के, उसके फादर अरस्तु हैं, और जो बॉटनी हैं उसके जो फादर हैं बॉटनी के वो हैं थियोफ्रेस्टस। और जो बॉटनी के आगे जो बहुत सारे ब्रांचें बनाई गई हैं, शैवाल का अध्ययन कहाँ किया जाता है, ब्रायोफाइट का कहाँ किया जाता है, ये सभी जो ब्रांचें हैं इस पे मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लें। और जूलॉजी जो है इसके जो फादर हैं वो भी अरस्तु ही हैं, और इनके जो आगे ब्रांच हैं वो ब्रांच हम आगे देखने वाले हैं आगे की स्लाइड में। आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक एग्जाम कंपटीशन लेवल का जो होता है उसमें एक क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिल जाता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म जो है, प्रत्येक जो जंतु है, जीव जो है, वो हम कह सकते हैं कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये एक ऑर्गेनिज्म है, हमने एग्जाम्पल लिया है मानव का। और ये जो है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो जो शरीर जो है उसमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कोशिका का डायग्राम है। अपन ये जो कोशिका है इस पे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। कोशिका क्या होती है, कैसे काम करती है, कोशिका में क्या क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा। पर हम यहाँ पे ब्रांच की बात करते हैं तो कि कोशिका का अध्ययन जो है वो कौन सी ब्रांच में किया जाता है। तो याद रखने वाली बात है कि जो ये कोशिका जो है मानव की, यानी यहाँ से अगर हम जूम करें एक कोशिका को तो ये जो कोशिका है इसका संपूर्ण अध्ययन करना, इस कोशिका का संपूर्ण अध्ययन करना यानी स्टडी ऑफ सेल, ये हम साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। और जो साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो रॉबर्ट हुक हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण योगदान साइटोलॉजी में है। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें, कोशिका के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक। और केंद्रक जो है ये कोशिका का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि ये कोशिका की संपूर्ण मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन जो हैं उसको कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस जो है इसका, अगर केवल हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कैरियोलॉजी। इसकी ब्रांच कौन सी होगी? कैरियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये। और अगर आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये क्रोमेटिन नाम लिखा हुआ है। क्रोमेटिन आगे जाके डीएनए गुणसूत्र वगैरह बनाते हैं, और आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है कैरेक्टर जो है हमारे स्थानांतरण होते हैं। मतलब जीन्स वगैरह, और जो जीन्स के अंदर जो परिवर्तन आते हैं और जो वंशागति जो होती है उसका जो अध्ययन है वो हम करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। जूलॉजी की ब्रांच है ये। नॉर्मली ये बायोलॉजी की ब्रांच है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स जो है उसके अंदर स्टडी की जाती है जीन्स की और जेनेटिक्स वेरिएशन की और वंशागति की। और इनके जो फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, आप सभी जानते हैं। मटर के प्लांट पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके अलावा अगर हम माइक्रो एनाटॉमी, अगर मतलब सेल की माइक्रो एनाटॉमी या टिश्यू की माइक्रो एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो हम उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म जो स्टडी होती है उसे हम हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। ये तो कुछ ब्रांच होगी सेल यानी कोशिका से रिलेटेड ब्रांच, जिसमें कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, न्यूक्लियस का कैरियोलॉजी, जेनेटिक्स जो है इसमें जीन्स और वेरिएशन का, और हिस्टोलॉजी के अंदर हम जो है माइक्रो एनाटॉमी जो सेल और टिश्यू की है उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम बात करें कि हमारी जो बॉडी जो है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी जूलॉजी के अंदर ब्रांच बनाई गई हैं।
तो अगर हम बात करें, ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंतर्गत अलग अलग ऑर्गन जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर इन ऑर्गन की हम स्ट्रक्चर का बात करें, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो आप, कोई भी जीव ले लो, जिसके अंतर्गत हम कोई भी जीव की संरचना का अगर अध्ययन करते हैं तो उसे एनाटॉमी बोलते हैं। और एनाटॉमी जो है उसके एंड्रियाज जो हैं वो फादर हैं। आगे अगर कोई भी ऑर्गन की संरचना का अध्ययन करते हैं तो एनाटॉमी, और अगर कोई भी ऑर्गन कैसे काम करता है, मतलब कैसे फंक्शन करता है, कोई भी जो लिविंग थिंग्स जो है उसका फंक्शन जो है वो कैसे काम कर रहा है, उसका अध्ययन जो है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में फिजियोलॉजी लागू होती है। और इसका जो फादर है वो है क्लाउडे बर्नार्ड। इसके अलावा हमारे अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, बोन होती हैं, और जो बोन का अध्ययन है उसे ओस्टियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये बोन जो है वो ओस्टिया शब्द से बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम हमारे अंदर मसल्स जो सिस्टम होता है उसका अध्ययन करते हैं तो इसे मायोलॉजी कहते हैं। यानी मसल्स जो होती हैं, मस्कुलर सिस्टम जो होता है उसका अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, और इनके फादर जो हैं वो गेलेन हैं मायोलॉजी के। इसके अलावा हमारे अंदर तो दांत होते हैं, टीथ जो होते हैं, टीथ का जो अध्ययन है वो ओडेंटोलॉजी कहलाता है, और ओडेंटोलॉजी के जो पेरी जो हैं वो फादर हैं। इसके अलावा हमारे अंदर जो हार्ट है, और हार्ट के जो अध्ययन है उसको हम जूलॉजी के अंदर, कार्डियोलॉजी के अंदर करते हैं, और थॉमस लेविस जो है वो इसके फादर हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवेरी। तो इसका जो अध्ययन है, मतलब ये ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या संरचनाएं होती हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो सेक्रेट करती हैं, और वो हार्मोन आगे कैसे काम करते हैं, ये सभी का जो अध्ययन है, जो स्टडी जो है वो हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक जो हैं वो हैं थॉमस एडिसन, और थॉमस एडिसन जो हैं इसको फादर माना गया है एंडोक्राइनोलॉजी का। इसके अलावा हमारे अंदर जो ब्लड जो है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी हैं, उसका जो अध्ययन है उसका हेमेटोलॉजी कहलाता है अध्ययन, और विलियम हैवसन नामक वैज्ञानिक जो हैं वो इनके फादर हैं। ये तो ब्रांच हो गई, बॉडी से रिलेटेड जो ब्रांचें हैं वो हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो छोटे जो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, उनके ब्रांच कौन कौन सी हैं, और उनके जो अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। चलो ये बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी एक जूलॉजी या बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जितने भी जीव जंतु, प्लांट जो हैं उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं, उनको ग्रुप या फाइलम के हिसाब से सेट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है उसकी स्टडी जो है वो करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। और कैरोलस लिनियस जो हैं वो इनके फादर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान देने वाली बात है कि टैक्सोनॉमी जो है वो उसके अंतर्गत स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की, और कैरोलस लिनियस जो हैं वो इनके फादर हैं। अगर हम बात करें वायरस की, अगर वायरस का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और इनके रॉस जो हैं वो फादर हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक्टीरिया जो है उसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, और लुई पास्चर जो है, लुई पास्चर वो इनके क्या हैं, फादर है। इसके अलावा बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट बहुत सारे टाइप के भी होते हैं, जैसे कुछ जो हैं वो अंदर रहने वाले यानी इंटरनल पैरासाइट, कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट। तो ये जो पैरासाइट जो है इसकी जो स्टडी करते हैं वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है, और पैरासाइट जो हैं उसके जो फादर हैं पैरासाइटोलॉजी के वो हैं रेडी। तो ये कुछ ब्रांच जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें आगे क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी में, हमने देखा था कि टैक्सोनॉमी में बहुत सारे, मैंने बताया कि फाइलम डिवाइड किए गए, बहुत सारे फाइलम बनाए गए जूलॉजी के अंतर्गत, जैसे प्रोटोजोआ, स्लेंट्रेट, पोरीफेरा, प्लेक्टियलमेथीज, हेलमेथीज जो भी हैं, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। तो इनको अलग अलग अध्ययन करने के लिए अलग अलग ब्रांच बनाई गई है। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत ही सूक्ष्म जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं
उसका जो अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं प्रोटोजूलॉजी में। यानी प्रोटोजोआ जो है उसके अंतर्गत यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ के एनिमल आते हैं। जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एक यूग्लिना का है और एक पैरामीशियम का है। पैरामीशियम और यूग्लिना दोनों ही प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन जो है वो प्रोटोजूलॉजी में किया जाता है और इसके जो फादर हैं वो हैं वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके अलावा आगे सिंडोलॉजी, इसके अंतर्गत हम स्लेंट्रेट्स जो हैं उसका अध्ययन करते हैं। और स्लेंट्रेट्स के अंतर्गत जो एनिमल्स जो हैं वो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये हाइड्रा है, हाइड्रा जो है वो स्लेंट्रेट्स के अंतर्गत है, और ये ओरिलिया है, और इसका जो अध्ययन है वो सिंडोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेलमिंथीज, जिसके अंतर्गत प्लेटेलमिंथीज और निमेटोड आते हैं। हेलमिंथीज का जो अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम बोलते हैं वॉर्म, राउंड वॉर्म, प्लेट वॉर्म जो भी हैं, उसके अंतर्गत जो वॉर्म का जो अध्ययन करते हैं उसे हम हेलमिंथोलॉजी कहलाते हैं। हेलमिंथोलॉजी के अंतर्गत जो है वो वॉर्म का अध्ययन किया जाता है, और कॉर्ल और स्पूंड उसके जो हैं वो फादर हैं। ये आपको एक वॉर्म जो है वो आपको दिखाया गया है, केंचुए का डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है, हम मानते हैं कि ऑर्थोपोडा एक फाइलम है। जूलॉजी के अंतर्गत एक ऑर्थोपोडा फाइलम है, जिसके अंतर्गत बहुत 2-3 क्लासें बनाई गई हैं, और एक उसमें क्लास आती है इंसेक्टा। और इंसेक्टा जो क्लास है उसकी एक बायोलॉजी के अंतर्गत, पूरी बायोलॉजी के अंतर्गत एक नई ब्रांच बनाई गई है, जिसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। यानी इंसेक्ट जो हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। एक बटरफ्लाई है, ये आपको एक ड्रैगन फ्लाई है, और ये आपको एक एंट दिखाई दे रही होगी। तो इसके अंतर्गत जो है इंसेक्ट जो हैं उसका अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और ये जो फादर हैं इनके विलियम किर्बे। इसके अलावा एक मोल्स जो होते हैं, जिसके अंतर्गत ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, पाइला का डायग्राम है। पाइला जो है वो मोल्स्का में आता है, मोल्स्का एक फाइलम ही है। देखिए क्लासिफिकेशन के जो हैं प्रोटोजोआ और पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटेलमिंथीज और निमेटोड्स और मोल्स्क, और इसके अलावा ऑर्थोपोडा और एकाइनोडर्मेटा, ये सभी जो हैं वो नॉन कोऑर्डिनेट के फाइलम डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें ही ये सभी आते हैं। मोलस्का भी इसी में आता है। तो मोलस्का जो है उसका अध्ययन किया जाता है मेलेकोलॉजी में। मेलेकोलॉजी जो है उसके अंतर्गत जो पाइला वगैरह है उसकी स्टडी की जाती है, और थॉम्स से जो है वो इनके फादर हैं। इसके अलावा इक्तियोलॉजी ये काफ़ी अच्छी ब्रांच है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी भी मछलियाँ जो हैं, फिशेज जो हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाता है, और पीटर्स जो हैं वो इसके फादर हैं। तो नोट करने वाली बात है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें हर्पेटोलॉजी की, तो जो उच्च वर्ग के जो प्राणी हैं, जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, स्नेक्स हैं, इसका अगर हम बात करें तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको ये डायग्राम एक रेप्टाइल्स का दिखाई दे रहा होगा, और जो एडवर्ड जो है वो इनके फादर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे ऑर्निथोलॉजी की, तो जो जितने भी बर्ड्स जो एवीज जो हैं, जिसके फादर जो हैं वो सलीम अली हैं, सलीम अली जो हैं वो इंडिया से हैं, और ये जो हैं बर्ड्स का अध्ययन जो है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, जूलॉजी की एक ब्रांच है। इसके अलावा ऑफियोलॉजी, जिसके अंदर जितने भी स्नैक्स हैं, या आपको स्नैक्स जो है, सांप जो है उसका डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसके अंतर्गत हम ऑफियोलॉजी जो है उसके अंतर्गत सभी सांपों का अध्ययन करते हैं। और पैट्रिक रसेल जो है, पैट्रिक रसेल इसके फादर हैं। इसी के आधार पर रसेल के नाम पे ही एक जो किंग कोबरा जो सांप है उनका नाम रसेल पड़ा है। इसके अलावा आर्केनोलॉजी, जिसके अंतर्गत जो ये स्पाइडर जो होते हैं या जो माइट्स जो होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है आर्केनोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा जो हम जो आते हैं मेमल्स में बहुत सारे एनिमल आते हैं, सभी जो हायर एनिमल हैं वो मेमल्स के अंतर्गत आते हैं, और मेमल्स का जो अध्ययन है वो हम मेमोलॉजी कहलाते हैं। और मेमल्स में याद रखना, मेमल्स में यह शब्द जो है वो मेमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तन ग्रंथियाँ। इसके अलावा ये जो मेमल्स जो हैं उसके जो फादर हैं मेमोलॉजी के वो है मेरियम, जिसके अंतर्गत आपको ये जो कंगारू जो है और जो रैबिट जो है इसका डायग्राम दिखाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट ब्रांचें और होती हैं जूलॉजी की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी भी हैं।
जो कुछ इसमें ऐसे ब्रांच हैं जो हम प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर स्टडी करते हैं इसकी। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है, एम्ब्रियोलॉजी एक ब्रांच है जूलॉजी की, जिसके अंतर्गत जो गैमेट जो है, युग्मक जो बनते हैं, युग्मक जो हैं मेल और फीमेल जो गैमेट हैं, नर और मादा जो युग्मक हैं, वो किस प्रकार बनते हैं, डेवलपमेंट किस प्रकार होता है उनका, और निषेचन या फर्टिलाइजेशन वगैरह किस प्रकार होता है, आगे कैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो कैसे उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी अध्ययन है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो वैज्ञानिक जो हैं, इंपॉर्टेंट फादर जो हैं, वो कार्ल वॉन बियर हैं। कार्ल वॉन बियर एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं कि जो स्टडी जो है वो हम मानते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अंतर्गत डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि किस प्रकार एक जीन जो है वो दूसरे पीढ़ी में जाके काम करता है, एक जीन कैसे एक्सप्रेस होता है, कैसे डीएनए आरएनए क्या होते हैं, उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, वगैरह वगैरह जो भी अध्ययन किया जाता है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जो सेप्पेमान जो हैं, वो सेप्पेमान इसके क्या हैं, फादर हैं, हेंस पेमान। इसके अलावा एक ब्रांच होती है इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम एनिमल का जो बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है एनिमल का, उसका अध्ययन करते हैं। और लॉरेंज जो है वो इनके फादर हैं। इसके अलावा एक ब्रांच होती है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई जीन जो है, एक जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार जाता है, और एक एनिमल से दूसरे टाइप के एनिमल कैसे बनते हैं, मतलब हम किससे बने हैं, हमारा कोई जो पूर्वज जो है वो एक ही है या अलग अलग हैं। ये सब जो अध्ययन जो है जीन्स की जो हिस्ट्री है, डेवलपमेंट हिस्ट्री, उसका जो अध्ययन है वो फाइलोजेनी के अंदर किया जाता है। और फाइलोजेनी की याद रखने वाली बात है, फादर जो हैं वो हेकल है। इसके अलावा एक ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो बायोकेमिकल जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स, प्रोटीन, लिपिड, जितने भी आयन वगैरह, तो उसका जो अध्ययन है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। और कार्ल अलेक्जेंडर, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, कार्ल अलेक्जेंडर जो हैं वो इसके फादर हैं। इसके अलावा एक ब्रांच होती है इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत जो ब्लड जो है उसकी स्टडी की जाती है, जो इम्यून सिस्टम है उसकी स्टडी की जाती है। और इसके जो इम्यूनोलॉजी के फादर जो हैं वो एडवर्ड जेनर हैं, याद रखने वाली है, एडवर्ड जेनर, चेचक के जो टीका जो था उसकी खोज की थी। एक ब्रांच होती है आर्कियोलॉजी, जिसके अंतर्गत जो है वो ह्यूमन जो है उसकी जो एक्टिविटी जो है पास्ट में और जो फ्यूचर में और जो प्रेजेंट में जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसका अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंच बॉज इसके फादर हैं। तो दोस्तों ये हमने वीडियो जो है वो जूलॉजी की ब्रांच पे बनाया है। हमने पहले भी वीडियो बनाया है इस पे बायोलॉजी की ब्रांच पे, जिसमें हमने बॉटनी की बहुत सारी ब्रांचें पढ़ी थी, जैसे शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है, ब्रायोफाइटा वगैरह वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके जरूर देखें। और आप एनिमोलॉजी स्टडी चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं और जैसे ही आपको अगर कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ 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 आप शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नया चैनल है, आप शेयर करेंगे, सहयोग करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर के साथ आपको ये जो टॉपिक जो हैं वो क्लियर करवा सकूँगा। धन्यवाद।